Dr. Sharda Jain. Welcome to our YouTube channel, Life Care Center, सही उपचार. आज आप पॉइजनिंग हो जाए उसके बारे में क्या आपको रेडी रहना है उसके बारे में बताना है, और कैजुअलिटी में किस तरह से पॉइजनिंग के केसेस को हैंडल किया जाए. आप सबको मालूम है कि पॉइजनिंग इज हार्मफुल बिकॉज द टॉक्सिक एजेंट्स गेट swallowed, get inhaled, or they come in contact with the skin, mucous membrane, and things like that. In Haryana, you'll be surprised to know that as the hospitals have named trauma center, that's why they have the centers are known for poisoning hospitals, poisoning center, because वहां पर लेडीज का सुसाइड करने का तरीका यही है कि वो जो पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं घरों में फ्रीली, गेहूं को बचाने के लिए और अनाज को बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो ये लोग लेडीज यूज कर लेती हैं, क्योंकि जेंटलमैन लोग वहां पर कम काम करते हैं, लेडीज ज्यादा काम करती है और उसके साथ उनको गालियां भी मिलती हैं, तो फिर वो एक बार तंग होती है तो वो रेडिली अवेलेबल पेस्टिसाइड्स को खा लेती है. और जो बहुत सारे काउंटर पे ड्रग्स हैं, स्लीपिंग पिल्स हो गई और कुछ नहीं तो डिटर्जेंट्स हो गए, इन्हीं को ले लिया, जो भी घर में अवेलेबल है उसको वो ये लोग ले लेते हैं. नाउ इनके जो इफेक्ट्स हैं घंटों में या कुछ आवर्स में इनके इफेक्ट आ जाते हैं, और अगर उसको ठीक से टाइम पे लिए काम नहीं किया जाए तो ये किडनी और लिवर को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं. आपको सरप्राइज होगा कि 3.5 से 4 मिलियन डेथ्स खाली पॉइजनिंग के कारण होती है. सो हमें पता होना चाहिए, जो भी आसपास है उनको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या लिया. लेडीज नॉर्मली जो है 5 लोगों को बताएंगी, फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे. तो ये पॉइजनिंग जो है उनको पता होना चाहिए कि ये चीज ना करे, और लेडीज को ज्यादा अप्रिशिएट करे ना. कैजुअलिटी में जब ये आते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर हमें पता चल गया कि ये क्या नोन चीज ली है इन्होंने, तो आपके पास एंटीडोट अवेलेबल है, थिंग्स आर बिकम्स इजी. प्रिंसिपल क्या है, अगर आपने इंजेस्ट किया है तो इसको निकालना पड़ेगा. दूसरी चीज ये है कि आपने वही ABCDEFGH, जब ये पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं तो प्लीज उनका एयरवे देखो, उनका ब्रीदिंग देखो, सर्कुलेशन है कि नहीं, उनकी पल्स और ब्लड प्रेशर देखिए, और कोई सीजर्स हो रही हैं तो उसके लिए उसको डायजीपाम या लोरापाम देते हैं, और आपने ब्लड टेस्ट भेजना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने भेजना है. फ्लूइड्स के बारे में IV लाइन लगाते हैं, इसमें कोई ओरल फ्लूइड्स नहीं देंगे, और आपने ग्लूकोज का जरूर चेक करेंगे और टेम्परेचर जरूर चेक करेंगे. ये सब आपने चेक करने के बाद रिलेटिव से बात करिए कि इन्होंने क्या पॉइजनिंग लिया है, उसके हिसाब से आप इनको एंटीडोट दे सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर तो पेस्टिसाइड्स खाती हैं, तो उसमें ये एट्रोपिन से शुरू करते हैं, उसकी एक रेगुलर डोसेज है, उसको दिया जाता है. तो सभी कैजुअलिटी में काम करने वाले लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं. तो ये एक ड्रिल है जो कि आपने करनी बहुत जरूरी है, और इसमें अगर आप साथ देंगे तो इस जो लोग ये पॉइजनिंग लेते हैं उनको बचाया जा सकता है. मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इन लोगों की इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना चाहिए, उनमें आत्मसम्मान हो, पहले वो अपने को प्यार करे, अपने को अप्रिशिएट करे, अपने को रेस्पेक्ट करे, तो इस तरह की जो चीजें हैं पॉइजनिंग है वो नहीं करेंगी. सो मेरी भी प्रार्थना है कि महिलाओं प्लीज अपना आत्मसम्मान जगाओ और इस पॉइजनिंग के चक्कर में न पड़िए.